नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, दिवाली का समय बीत गया और मैंने कई दिनों से वीडियोस भी नहीं डाले। कारण ये था कि मैं मुंबई के बाहर था और उस दरमियान में वहाँ पे दिवाली का जो सीज़न त्यौहार था, तो इसकी वजह से सब लोगों को दिवाली मनानी है। इसके लिए मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। वहाँ से आने के बाद ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ दिवाली की बात का। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए। आज हम उसी विषय में बात करते हैं कि यहाँ पे अधिकारियों की मनमानी की वजह से बिल्डर तानाशाही करते हैं कैसे, उस विषय में हम थोड़ा सा जनरल बातें करते हैं। जो भी होगी बात मुद्दे की है और बात एक्सपीरियंस की है और बात ताज़ा ताज़ा ऑर्डर्स की है। तो दोस्तों, ये बताइए कि अधिकारी अपने ही डिपार्टमेंट के सीओ एसआरए के ऑर्डर को भी कहते हैं कि उसमें तथ्य नहीं है। ऐसा मामला अभी फ़िलहाल प्रकाश में आया है। मैंने आपको लोगों को बताया था कि गोरेगांव में इंदिरा नगर और शांति नगर का वहाँ पे कुछ 43 लोगों का 38 का मैटर मैंने लड़ा था, जिसके अंदर लंबाते वैशाली लंबाते डिप्टी कलेक्टर एसआरए विशेष कक्ष स्पेशल सेल, इनके सामने हियरिंग चली थी। एक हियरिंग में इन्होंने सुनवाई का पूरा मौका न देते हुए ऑर्डर के लिए बंद कर दिया। वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि डेवलपर ने फेज़ 1 का कोई भी प्लान सबमिट नहीं किया है। अब वैशाली लंबाते का कहना है कि आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से प्लान लीजिए, लेकिन शायद वैशाली लंबाते मैडम ने 210 का सर्कुलर पढ़ा ही नहीं है। 210 के सर्कुलर में कहा गया है कि डेवलपर आर्किटेक्ट का उसकी सिग्नेचर से ऑथराइज प्लान फेज़ 1 का ऑथराइज प्लान सबमिट करेगा। अगर आर्किटेक्ट ने प्लान सबमिट ही नहीं किया है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से प्लान कैसे मिलेगा? जबकि 210 सर्कुलर क्यों बनाया गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि इस विषय में कोर्ट ने माननीय न्यायालय द्वारा इनको कहा गया कि भैया इस विषय में एक सर्कुलर बनाइए कि आखिर डेवलपर पूरा प्लॉट क्यों खाली करना चाहते हैं। और फिर बाद में भाड़े के मैटर्स आते हैं, बिल्डर भाड़े देने बंद करते हैं, लोगों में त्राहिमाम होता है, लोग यहाँ वहाँ भागते, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कोर्ट में ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन 210 सर्कुलर बनने के बाद 210A का सर्कुलर निकाला गया। 210A में कहा गया कि आपको फेस वाइज प्रोग्राम करना है, डेवलपमेंट फेज वाइज करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि तकरीबन 70% इंदिरा नगर शांति नगर के तकरीबन 70% दोनों सोसाइटी के 70% झोपड़ी धारक ने घर खाली कर दिया है। झोपड़ी धारकों ने घर खाली कर दिया है। ये कौन कह रहा है? ये वैशाली लंबाते के ऑर्डर में बता रही कि डेवलपर ने हमें रिप्लाई दिया। जबकि दोस्तों, ये जो अपील और हियरिंग चलती है, इसके अंदर वादी हो या प्रतिवादी हो, ये जो कुछ भी सबमिट करते हैं तो हर पार्टी को उसकी कॉपी सर्विस करनी पड़ती है। यहाँ पे डेवलपर ने कोई रिप्लाई ही नहीं फाइल किया। 3 डेट चली, तीनों डेट पे कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया। हमने जो भी रिप्लाई फाइल किया, तीनों रिप्लाई हमने जितनी भी पार्टियां था सबको सर्विस किया।
डेवलपर ने हमें कोई भी रिप्लाई सर्विस नहीं किया कि भैया मैंने 70% प्लॉट खाली कर दिया। लेकिन इस बात को छुपाया क्यों गया कि इस बात की जिक्र हम आर्ग्यूमेंट में ना करें, लेकिन ऑर्डर में मेंशन किया गया। हमने वहाँ आर्ग्यूमेंट किया था कि भाई पहले फेज 1 का प्लान सबमिट किया जाए, जिसमें 2 सोसाइटियाँ हैं, 2 सोसाइटी है। एक सोसाइटी इंदिरा नगर जिसके अंदर तकरीबन 98 लोग हैं, एक सोसाइटी शांति नगर है जिसके अंदर 245 के करीब हटमेंट डवेलर्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों के एनेक्सर्स अलग हैं, दोनों के एनेक्सर्स अलग है, जिसकी शुरुआत 1 से 98 हो रही है और 1 से 245 हो रही है। अब जो नोटिस आई है उस नोटिस में सेग्रीगेट नहीं किया गया है। अब वहाँ पे जो नोटिस दिखाई दे रही है उस हिसाब से दोनों सोसाइटियों को नोटिस है। तो अब इसमें ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई ये 2 सोसाइटी की नोटिस है तो क्या दोनों सोसाइटी मिक्स है, मतलब 1 नंबर का झोपड़ा इंदिरा नगर का है और दूसरे 2 नंबर का झोपड़ा शांति नगर का, क्या ऐसा मिक्स सोसाइटी है? उसका सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी है, मतलब सेपरेट करना बहुत जरूरी है कि दोनों को अलग अलग करके फिर हम बात करें। तो उसको हमें फेज 1 प्लान से ही डिसाइड करेंगे कि कौन से झोपड़े कहाँ के हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि जो स्लम प्लान है, स्लम प्लान में नंबर 1 नंबर 2 जैसे 1 से 98 और 1 से 245, अब उसमें पता नहीं चल रहा है कि भैया ये झोपड़े इंदिरा नगर के या शांति नगर के। तो ये जो फेज 1 का प्लान होगा उससे पता चलेगा, जिसमें सर्कुलर में लिखा है कि फेज 1 प्लान के अलावा एक भी झोपड़े नहीं टूटने चाहिए। लेकिन यहाँ मैडम वैशाली लंबाते उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इनके ऑलरेडी 75% प्लॉट खाली है। तो इस सारे में कौन सा रूल ऐसा है कि जहाँ 100% झोपड़े खाली करने का ही प्रोविजन है? भाई इसीलिए तो 210 बनाया गया था कि आप पूरे झोपड़े मत तोड़िए, आप फेस वाइज प्रोग्राम काम कीजिए, ताकि आप एक फेस में बिल्डिंग बना देंगे, दूसरे फेस वाले को आप अलर्ट करो, या उसमें जगह नहीं है तो उनको भाड़े पे दो, उसके बाद वो ख़त्म हो जाए तो तीसरी फेस वालों को लो, ताकि लोगों को बर्डन नहीं हो, लोगों को तकलीफ नहीं हो। लेकिन इन्होंने इसका 210 सर्कुलर को मजाक बना के रख दिया। अब 210 में सर्कुलर में खाली एक ही चीज़ मान रहे हैं, भाई 2 साल का भाड़ा 1 साल का पीडीसी, 2 साल का भाड़ा 1 साल का पीडीसी। अरे भैया और भी पॉइंट्स है उसमें, उस चीज़ को क्यों नहीं मानते? चलिए वो पॉइंट उन्होंने ऑर्डर में कोट कर दिया कि भैया हम ये मान कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि एमएमआरडीए ने चार्ट कोपर में एमएमआरडी जो भाड़े दे रही है 15,000 रुपये रेसिडेंस, वो लोकलिटी के हिसाब से दे रही है कि उस लोकलिटी में क्या भाड़े चल रहे हैं। 35,000 हाईवे टच दुकानों की, अंदर के रोड की दुकानों को 30,000 और जो गली की दुकानें उन्हें 25,000। इस तरह से उन्होंने भाड़े डिसाइड किए। तो हमने भी वही डिमांड किया, भैया इस हिसाब से हमारे एरिया में जो प्रचलित चल रहा है गोरेगांव में, कामा स्टेट में, उस हिसाब से भाड़े दिया जाए। उस चीज़ को भी उन्होंने मेंशन किया। तीसरा मुद्दा ये था कि कॉमर्शियल मैटर में अभी रिसेंट में इसी साल COSRA ने ऑर्डर दिए हैं, मेरे ख्याल से अभी 1-2-3 महीने पहले के ऑर्डर से, उसमें ऑर्डर दिए हैं कि 140 का कंप्लायंस करके उनका अमेंडमेंट किया जाए और अमेंडमेंट करने के बाद ही झोपड़े तोड़ी जाए। हालांकि ऑर्डर में तो ये दिया गया है कि जब तक ये अमेंडमेंट नहीं करते हैं, अलॉटमेंट लेटर नहीं देते, तब तक झोपड़े आप खाली नहीं करें। लेकिन चलिए वो तो बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें अलॉटमेंट की बात है तो हम उस बात को नहीं लेते, लेकिन अमेंडमेंट तो जरूरी है ना, लोगों के अधिकार तो जरूरी है कि भैया झोपड़े उनके अमेंडमेंट तो करवाइए, ऑर्डर में वो तो डालिए कि भाई चलिए भले दुकानें तोड़ रहे हैं आप, लेकिन 15 दिन के अंदर आप 140 का कंप्लायंस करिए, ये तो ऑर्डर देना चाहिए था। इन्होंने कुछ नहीं दिया। और निष्कर्ष में क्या कहा? निष्कर्ष में कहा कि वादी ने जो भी डिमांड किया है उसमें कोई तथ्य नजर नहीं आ रहा है। अब बताइए, 210 के सर्कुलर में फेज वाइज प्लान देने का रूल बनाया गया है, क्या वो तथ्य नहीं है? MMRDA का करारनामा मैंने वहाँ पे एग्जिबिट किया है, क्या उसमें तथ्य नहीं है?
COSRA के ऑर्डर्स को मैंने वहाँ पे साइटेशंस में लगाया हुआ, एग्जिबिट किया हुआ है, क्या उसमें तथ्य नहीं है? तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आता है कि ये अधिकारी किस किस चीज को लेके इतने निडर होके ये ऑर्डर्स पास करते हैं। शायद शायद एक चैन है, ये एक चैन है कि आप यहाँ से आप कुछ भी ऑर्डर पास कीजिए, AJRC में हम कुछ भी ऑर्डर्स पास करेंगे, हाई कोर्ट में हम कुछ भी ऑर्डर्स पास करेंगे, बस मुंबई खाली कराना है। तो आखिर क्या बात है कि 75% एरिया खाली होने के बाद भी 33, 38 इंप्लीमेंट कैसे हो रही है, ये एक क्वेश्चन बना हुआ है। बात करने के लिए महेंद्र कल्याणकर जी तो बात करते हैं बहुत अच्छी तरह से। वो तो कहते कि भाई नहीं, हर चीज़ में बदलाव होगा, अभी अपात्र लोगों के लिए भी भाड़े का प्रोविजन कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है, क्योंकि हमें भी तकलीफ होती है अपात्र का घर तोड़ने में। लेकिन सर, जब सर्कुलर का पालन नहीं हो रहा है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं आप? जो सर्कुलर्स बने हुए हैं उसके बारे में तो कोई इम्प्लीमेंटेशन का बात ही नहीं हो रही है। आपके अधिकारी आपके ऑर्डर्स की अवहेलना कर रहे हैं, आपके सर्कुलर्स की अवहेलना कर रहे हैं, सरकारी GRs की अवहेलना कर रहे हैं। तो आखिर इनके ऊपर नकेल कसेगा कौन? इनके ऊपर नकेल कसेगा कौन? अरे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था भैया, भाड़े का मैटर है। जब गवर्नमेंट MMRDA मतलब एक सरकार की ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, मतलब सरकार की है ना, मतलब उसने जो करारनामा किया मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ही किया है ना। तो उस चीज को, उससे भी बड़े बिल्डर है कि भैया अपने मनमानी करेंगे। ये वैशाली लंबाते मैडम ने देखा नहीं कि भैया इसमें तो जो मांग रहे अधिकार तो गलत क्या मांग रहे, कि अगर एक जगह गवर्नमेंट खुद इतना भाड़ा दे रही है तो ये 12,000 भाड़े क्यों दे रहे बिल्डर? तो उनको ही बोलिए भैया इसके तरफ भाड़े दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि अगर वो इस तरह से भाड़ा देंगी तो गांधी जी उनके घर पे कैसे पहुंचेंगे? गांधी जी उनके घर पे कैसे पहुंचेंगे? दोस्तों, ये पूरे ऑर्डर का जो मैंने जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है बिना गांधी जी के कोई अधिकारी ऐसे ऑर्डर्स देगा क्या? अपने CEO के ऑर्डर को बोलती तथ्य नहीं है। MMRDA के करारनामे में उसकी कॉपी लगाई गई है, उसमें बोलते तथ्य नहीं है। जो कि MMRDA का जो भी करारनामा है उसका तो पब्लिकेशन भी हुआ है, आप जानते हैं, पेपर में भी आया कि भैया MMRDA इतना भाड़ा दे रही है, फिर भी बोलती उसमें तथ्य नहीं है। 202 सर्कुलर में फेज 1 का प्लान सबमिट करने का ऑर्डर्स दिया गया है, क्या उसमें भी तथ्य नहीं है? मतलब इनको कोई चीज़ देखना नहीं है, मतलब इन्होंने बस मन बना लिया था कि ये कुछ भी बोले, ये भोंकते रहे, मुझे तो ऑर्डर देना है। तो ये जो चीज़ें चल रही है, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ठीक है ना, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में हम गए तो आज नहीं तो कल घर टूटने वाला ही है, आज नहीं तो घर टूटने वाला ही है। हमने कब कहा कि हम झोपड़े नहीं खाली करेंगे? हमने कहा कि भैया भाड़े बढ़ा दीजिए ना, और जो दुकानों का है अमेंडमेंट करवा दीजिए, दुकानों का अमेंडमेंट करवाइए कि भैया चलिए ठीक है ऑर्डर पा, लेकिन 140 का 15 दिन में कंप्लायंस कीजिए आप, क्योंकि वो तो अधिकार दिया गया ना सरकार द्वारा कॉमर्शियल हटमेंट डोलर को। लेकिन इन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अधिकारों से, इन अधिकारियों को आपको अधिकार, आपके अधिकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अधिकार मिले या ना मिले। उन्हें तो फिर सिर्फ इतना है, बिल्डर को लाभ पहुंचेगा तो अधिकारी के घर पे गांधी जी आएंगे। समझे कि अगर बिल्डर को लाभ पहुंचेगा तो अधिकारी के घर पे गांधी जी आए हैं। तो दोस्तों, ये प्रकरण चालू है। अब इस करप्शन, भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा जाए, करप्शन भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा जाए? भाई कोई तो अथॉरिटी सुने हमारी बात कि भैया मांग क्या रहे हैं। हमने कब बोला कि भाई हम खाली नहीं करेंगे घर? हमने खाली करने को तैयार हैं। अब उसी समय बिल्डर को बोलती थी भैया ये MMRDA दिया तो आप भी भाड़े दे दीजिए, खत्म कीजिए बात, चलो वहीं पे मैटर खत्म, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन नहीं, क्योंकि अगर वो भाड़े बढ़ेंगे तो बिल्डर का आर्थिक बर्डन बढ़ेगा, तो भाई आर्थिक बर्डन बढ़ेगा तो अधिकारी के गांधी जी में कमी आएगी। प्रॉब्लम वो है दोस्तों। अभी दोस्तों ये मैटर मैंने आपको बताया, अब मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी मैं बता देता हूँ। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैं उठा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय मेरी
अपील बनाने में बिजी हूँ। फिर गोरेगांव का भी ऑर्डर्स आ गया है। उन लोगों को मैंने कहा है कि भाई आप लोग डिसाइड कीजिए आपको लड़ना है या आपको एक साथ खाली करना है, क्योंकि उसमें ना तो मैं कुछ कहूँगा ना आप कुछ बोलिए। आप सब लोग मिल के बैठ के डिसाइड कीजिए। आपको अगर लड़ना है तो लड़ने में मैंने एक ही चीज़ कहा है कि 38 में कोई सुनने वाला नहीं है। हम सिर्फ 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना टाइम पास कर सकते हैं कि कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं बनेगी जो आपको रिलीफ दे देगी, कोई भी नहीं देगी। क्योंकि भाई देखिए, गांधी जी जहां जाते ना वहां आपकी सुनवाई नहीं होगी। इस चीज को समझिए। तो आप सिर्फ टाइम पास कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। कि इन अधिकारियों के दिमाग से डर निकल चुका है। इन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको समझ में आ गया है कि भैया सरकार हमारे साथ में है, सरकार हम पे कोई कार्रवाई करने वाली नहीं है। जितना लूट खाओ लूटो, लूट खाओ लूटो। अगर हकीकत में ये चीज़ें हैं तो इसी ऑर्डर पे अगर ये विजिलेंस इंक्वायरी बैठे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भैया क्या डिमांड कर रहे थे अपीलेंट, भाड़े के लिए कर रहे थे ना, अरे 140 का ही कर रहे थे ना। तो 140 में हमने ये थोड़ा कहा था कि भैया नहीं हम तोड़ेंगे नहीं। भाई आप ऑर्डर दे दीजिए ना, 140 का कंप्लाइंस 15 दिन में करिए। हम टूटने के बाद भी उस पर लड़ते थे ना, भैया कंप्लाइंस क्यों नहीं किया। लेकिन आपने सीधा दरकिनार किया कि तथ्य ही नहीं है, उसमें कोई फैक्ट है ही नहीं, मतलब 140 का सर्कुलर है ही नहीं। सीओ SRA साहब ने ऑर्डर पास किया, उसको कोई मीनिंग है ही नहीं। वाह वाह, मतलब इन्होंने आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन कर दिया, इक्वलिटी ऑफ द लॉ, कि मतलब एक ऑर्डर्स जो निकले हैं वो सबको लागू होंगे, वो भी उल्लंघन किया। इसके लिए दोस्तों इस अपील बनाने के चक्कर में मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है अलॉटमेंट की सिस्टम चालू है, लोगों को ज़बरदस्ती घर की चाबी दी जा रही है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जितने अधिकारी है सबके घर पे गांधी जी पहुँचे हैं दिवाली में, वो उसको OC भी दे देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे यहाँ पे जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके खिलाफ मुझे GRC में अगले हफ्ते फाइल करना है। और मुझे फाइल करना है नेगलेक्ट पार्ट ऑफ द ड्यूटी के अंदर जो अधिकारियों ने किया है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी, सहायक निबंधक कार्यालय के अधिकारी, इन सब के खिलाफ एक एक करके मुझे कम से कम जितने मैटर में इन्होंने नेगलेंस किया है, अलग अलग मैटर मुझे GRC में फाइल करना है। कहाँ पे? AGRC में। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा मैं एकदम बिजी हूँ कि अगर मैं फ़ोन उठाऊँगा तो मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों वीडियोस कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा। आपके जो भी कमेंट्स आते हैं हम उस पर रिप्लाई करते हैं। लेकिन आप बहुत दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाए, आपने कमेंट देखे भी नहीं। आने वाले समय में जो भी कमेंट्स आपके होंगे, आपके जो भी प्रॉब्लम, उसके ऊपर हम सुझाव देंगे, वीडियोस भी बनाएंगे। बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।